अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। प्यारे भाइयों, आज हम जामे मस्जिद हज़रत बिलाल के इंटरव्यू के अंदर मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ क़ारी कुरान, क़ारी ज़ीशान जनाब क़ारी मोहम्मद रमज़ान आज़ाद साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं और इनके अलावा हमारे साथ हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद उस्मान अतारी साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं और वो उन्हें सआदत हासिल हो रही है एतकाफ़ की। अल्लाह तबारक व तआला उनके एतकाफ़ को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और जो अजर सरकार दो आलम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया सुन्नत एतकाफ़ का, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें वो अजर नसीब फ़रमाए। यह आखिरी अशरा है, ये निजात का अशरा है। इस अशरे के अंदर कसरत के साथ जो दुआएं पढ़नी चाहिए उनमें से एक दुआ है अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, और इसके अलावा कसरत के साथ जो पढ़ी जाने वाली दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ये दुआ भी कसरत के साथ पढ़नी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से जहन्नुम से आज़ादी अता फ़रमा देता है और इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला जन्नत अता फ़रमा देता है। इन दिनों के अंदर अहबाब एतकाफ़ के लिए बैठते हैं। 10 दिन के लिए एतकाफ़ मस्जिद के अंदर, मर्द के लिए मस्जिद के अंदर एतकाफ़ करना सुन्नत है और बाज़ नफल जो है एतकाफ़, नफली एतकाफ़ भी करते हैं। नफली एतकाफ़ के लिए कोई ज़्यादा वक़्त मुक़र्रर नहीं, आप चाहें तो 1 घंटे के लिए बैठ सकते हैं, आप चाहें 1 दिन के लिए बैठ सकते हैं, आप चाहें तो 2 दिन के लिए बैठ सकते हैं। जितना जब भी आप मस्जिद में आएँ, एक अदा जो मुझे अहले सुन्नत व जमात में जो दावत इस्लामी के अफराद हैं उनकी अदा बड़ी पसंद आती है कि वो तलकीन ये करते हैं कि जब भी आप मस्जिद में दाखिल हों तो एतकाफ़ की नीयत कर लें, ये दुआ पढ़ लें नवैतु सुन्नतल इतिकाफ़, और वो इस चीज़ का विरद करते भी हैं। जब भी मस्जिद में आते हैं इस दुआ को पढ़ लेते हैं, क्योंकि मस्जिद के अंदर खाना भी जायज़ नहीं, पीना भी जायज़ नहीं, सोना भी जायज़ नहीं। तो हमें चाहिए जब भी मस्जिद में आएँ तो ये नीयत कर लें नवैतु सुन्नतल इतिकाफ़। इससे ये होगा अगर हमें खाने की हाजत हो भी जाए, खाना खा भी लें तो हमारे लिए वो खाना जायज़ हो जाएगा। इसी तरह पी लें तो वो भी जायज़ है, अगर आराम भी करना चाहें तो ये भी जायज़ होगा। प्यारे दोस्तों, इन दिनों के अंदर कसरत के साथ हमें चाहिए कि इबादत करें। ख़ास तौर पे ताक रातों के अंदर हमें चाहिए कि कसरत के साथ इबादत करें, क्योंकि ताक रातों में से एक रात ऐसी है जिसे लैलतुल क़द्र कहा जाता है। लैलतुल क़द्र ये 1000 महीनों से अफजल रात है, यानी कि इस रात को जो बंदा पा लेता है यूँ है जैसे उसने 1000 महीना उसने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इबादत की। ये एजाज़ जो है सरकार दो आलम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ही नसीब हुआ। और ये रात कोई ख़ास 27वीं की बात समझते हैं कि वही रात है, ऐसा नहीं है। ये 21 की रात में भी आ सकती है, 23 की, इसी तरह 25 की रात में भी आ सकती है, 27 की रात में भी आ सकती है और 29 की रात में भी आ सकती है। तो हमें चाहिए इन ताक रातों में कसरत के साथ इबादत करें ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमें लैलतुल क़द्र की रात नसीब फरमा दे। और इसी के साथ मैं इन भाइयों के लिए, एतकाफ़ करने वाले भाइयों के लिए भी दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला इनका एतकाफ़ में बैठना अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और सरकार दो आलम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो इनामात एतकाफ़ करने वालों को मिले हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए हैं, अल्लाह तबारक व तआला वो इनामात भी अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।